आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के द्विजेश्वर अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्रायु नामक एक महाप्रतापी राजा थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। देवी कीर्ति मालिनी भद्रायु की पत्नी थी। अपने स्वामी के समान ही कीर्ति मालिनी की भी भगवान शिव में परम श्रद्धा एवं निष्ठा थी। एक बार बसंत काल में राजा रानी दोनों वन विहार के लिए वन में गए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और धर्म की परीक्षा करने के लिए द्विज दंपत्ति का रूप धारण कर लीला करने की इच्छा प्रकट की। उस समय वे स्वयं द्विज रूप में हो गए और मां पार्वती ब्राह्मणी बन गई। द्विज दंपत्ति उस वन में उसी स्थान पर आए जहां राजा भद्रायु और रानी कीर्ति मालिनी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। भगवान शंकर ने अपनी लीला से वहां एक माया में व्याघ्र की रचना कर ली। अब भगवान शंकर ने लीला दिखानी प्रारंभ की। भगवान शंकर और माता पार्वती द्विज दंपत्ति के रूप में व्याघ्र के भय से भाग रहे थे और उनके पीछे व्याघ्र भयंकर गर्जना करते हुए आ रहा था। वे दोनों अरे कोई है, बचाओ बचाओ, इस प्रकार चिल्लाते हुए वहां पहुंचे जहां राजा भद्रायु स्थित थे। वे दोनों राजा से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। उनके दुख भरे स्वर को सुनकर और भयंकर व्याघ्र को उनके पीछे आते देखकर जब तक राजा भद्रायु धनुष पर बाण चढ़ाते, उतने ही समय में उस तीक्ष्ण दांतों वाले व्याघ्र ने ब्राह्मणी रूपधारी पार्वती को दबोच लिया। ब्राह्मणी रोती चिल्लाती रह गई। राजा ने अनेक अस्त्रों से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। होता भी कैसे, उसे तो लीलाधारी भगवान ने अपनी माया से लीला के लिए ही बनाया था। वह व्याघ्र ब्राह्मणी को दूर तक घसीटता ले गया। राजा भद्रायु के सभी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ साबित हुए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान राजा के क्षत्रियत्व को बहुत प्रकार से धिक्कारने लगे कि उनके रहते उसकी पत्नी को व्याघ्र हर ले गया। जो शरणागत की रक्षा ना कर सके, उसका जीना व्यर्थ है। यह सुनकर राजा के मन में अत्यंत ग्लानि हुई। उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। अतः उन्होंने प्राणों के त्याग करने का निश्चय किया और वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में गिरकर वे क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा बल पराक्रम सब व्यर्थ हो गया। मैं देवी ब्राह्मणी को छुड़ा नहीं सका। अतः अब मुझे राज्य और समस्त वैभव आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए उसे आप स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। इस पर लीला रूप वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे राजन, मेरी प्रिय ब्राह्मणी नहीं रही, इसलिए मेरे लिए सारा सुख उपभोग व्यर्थ है।
यह तो वैसा ही है जैसे अंधे के लिए दर्पण देखना व्यर्थ होता है। यदि आपको देना ही है तो मेरी स्त्री नहीं रही, इसलिए आप अपनी स्त्री मुझे दे दें, अन्यथा मेरे प्राण शरीर में नहीं रह सकते। वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर पहले तो राजा भद्रायु बड़े ही संकट में पड़ गए। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। वे कुछ निर्णय करने में समर्थ नहीं हुए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महान पाप होगा। अतः उन्होंने पत्नी का दान करके अग्नि में प्रवेश कर जाने का निर्णय लिया। ऐसा निश्चय कर उन्होंने लकड़ियां एकत्रित की तथा अग्नि प्रज्वलित कर ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पत्नी उन्हें दे दी और फिर भगवान शिव का स्मरण करके ज्यों ही राजा भद्रायु अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए उदित हुए, त्यों ही लीलाधारी भगवान शंकर, जो द्विज रूप में थे, साक्षात शिव रूप में सामने आकर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित थी, जटाएं लटकी हुई थी। वे हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, ढाल, पिनाक तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनका मुखमंडल अद्भुत दिव्य प्रकाश की आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनका वह रूप अत्यंत मनोरम और सुखदायी था। अपने आराध्य लीलाधारी भगवान शिव को अपने सामने पाकर राजा भद्रायु के आनंद की सीमा न रही। वे बार बार प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी उमा भी वहां प्रकट हो गई। राजा के महान त्याग और दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भद्रायु को लीला का रहस्य समझाते हुए कहा, हे राजन, मैं ही तुम्हारे शिव भाव की परीक्षा लेने के लिए द्विज रूप में अवतरित हुआ था, और वह वृद्ध ब्राह्मणी भी और कोई नहीं, मेरी प्रिय ये देवी पार्वती ही थी। वह व्याघ्र भी मैंने लीला से ही रचा था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को तुमसे मांगा था। तुम्हारी पत्नी कीर्तिमालिनी और तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो। फिर शिव भक्ति का वरदान प्राप्त कर अंत में राजा भद्रायु और रानी कीर्तिमालिनी ने शिव सायुज्य प्राप्त किया। भद्रायु ने अपने माता पिता एवं कुल परंपरा और कीर्तिमालिनी ने भी अपने माता पिता एवं कुल परंपरा को शिव भक्त होने का वरदान पाया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त के कल्याण के लिए द्विज रूप होकर लीला की और द्विजेश्वर कहलाए। जो भी मनुष्य भक्ति भाव व श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के इस अवतार की कथा को पढ़ते सुनते व दूसरों को सुनाते हैं, वे सुख में वैवाहिक जीवन को भोगकर अंत में शिव धाम को पाते हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।